हो, द स्पैरोज ऑल्सो माइट हैव ईटन सम। द स्पैरोज यानी गौरैया, चिड़िया होती है ना गौरैया, ऑल्सो गौरैया भी, माइट हैव है ना हो सकता है या शायद, ईटन सम कुछ खा गई हो, गौरैया भी कुछ खा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। हाउ कैन आई कलेक्ट ऑल द जुजुबीज। हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, आई यानी मैं कैसे, कलेक्ट यानी इकट्ठा, मैं कैसे इकट्ठा कर सकती हूँ ऑल द जुजुबीज सभी बेरों को। भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, कुछ पैरों में कुचला गया होगा, कुछ जमीन के नीचे दब गया होगा, किसी को गौरैया ने खा लिया होगा, मैं कैसे जो जो बेर को फेंकी हूँ सब कैसे वापस ला सकती हूँ, ये तो नहीं हो सकता है। द प्रीस्ट सेड, अब जो प्रीस्ट बोल रहे यही स्टोरी का मोरल है मान के चलिए। पुजारी ने कहा यू आर राइट, तुम है ना सही हो, तुम सही हो, माई गर्ल है ना, ऐसे मेरी बेटी के गर्ल का यूज, लेकिन मेरी लड़की, तुम सही हो। यू नो, तुम जानती हो, दैट कि, यू कैन नॉट कलेक्ट ऑल द स्कैटर्ड जुजुबीज, यू कैन नॉट तुम नहीं कर सकते, कैन यानी सकना, कैन नॉट नहीं कर सकती, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, ऑल द ऑल यानी सभी, स्कैटर्ड स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ, जुजुबीस जुजुबीस मतलब होता है बेरों को, ठीक है, तुम जानती हो कि तुम सभी बिखरे हुए बेरों को इकट्ठा नहीं कर सकती। सिमिलरली, सिमिलरली यानी इसी प्रकार, ऐसे ही, सिमिलरली इसी प्रकार, यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट यानी तुम्हें जरूर, अंडरस्टैंड यानी समझना चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड यानी तुम्हें समझना चाहिए, दैट वर्ड्स की, वर्ड्स वर्ड्स यानी होते हैं शब्दों, तो ठीक है तुम्हें ये जरूर समझना चाहिए कि वर्ड्स यानी जो शब्द होते हैं, वंस एक बार, स्पोकन स्पोकन यानी जो एक बार बोल दिए गए हो, कैन नॉट नहीं हो सकते, बी टेकन बैक, कैन नॉट बी टेकन बैक यानी वापस नहीं आ सकते। एक बार जो शब्द बोल दिया गया हो है ना, वो वापस नहीं ले सकते, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। बोलते ना सोच समझ के बोलना चाहिए, एक बार जैसे तीर से कमान निकल गया वापस नहीं हो सकता, वैसे ही हमारे मतलब मुंह से जो भी बात निकल गई वो वापस नहीं आ सकती। बुरा भला अच्छा जो भी बोले हो, नेता वगैरह देखते हो ना, थोड़ा भी इधर उधर बोल देते हैं पूरा 12 बजा देते हैं सब कोई, तो वापस नहीं लिया जा सकता। देयरफॉर इसलिए, वन शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग, वन शुड यानी किसी को भी, तो वन का यूज करते हैं हर एक के लिए, हर किसी को तो वन का यूज करते हैं। वन शुड नॉट स्पीक किसी को नहीं बोलना चाहिए, विदाउट यानी बिना किसी, थिंकिंग यानी सोचे, विदाउट थिंकिंग यानी बिना सोचे, किसी को भी बिना सोचे नहीं बोलना चाहिए। वन मस्ट कंट्रोल वंस टंग, वन मस्ट यानी हर किसी को, कंट्रोल है ना, मस्ट यानी जरूर, कंट्रोल यानी होता है नियंत्रित रखना, वंस यानी अपनी, टंग्स यानी जीभ पर, हर किसी को अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखनी चाहिए। ऐसे नहीं, नियंत्रण रखने यानी कि भाई जो आप जो बोलना चाहते हो वही आप बोलिए, आपके मुंह से क्या निकल रहा है आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा, अच्छा भला बुरा कौन क्या सोचने वाला आपको पता ही नहीं, बोले पड़े हो। तो यही बोल रहे हैं कि अपने जुबान पर कंट्रोल रहना चाहिए आपको, कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, बिना सोचे कुछ नहीं बोलना चाहिए। ललिता अंडरस्टूड, ललिता समझ गई, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गई। व्हाट द प्रीस्ट वांटेड, व्हाट यानी क्या, द प्रीस्ट यानी पुजारी, वांटेड यानी चाहते थे, टू कन्वे, कन्वे करना यानी होता है उन तक पहुंचाना, बात पहुंचाना, क्या बात पहुंचाना चाहते थे, टू हर यानी उसके पास, यानी उस लड़की तक पुजारी क्या बात पहुंचाना चाहती थी वो समझ गई थी। शी रियलाइज्ड, वह या उसे एहसास हुआ, हर मिस्टेक अपनी गलती का या उसकी गलती का, तो हम स्टोरी में हर को उसकी बोल देते हैं, इसको उसका बोल देते हैं या अपना बोल देते हैं ऐसे, तो उसे अपनी गलती की एहसास हुई, एहसास हुआ उसमें गलती का। शी रिजॉल्व दैट, उसने, रिजॉल्व यानी होता है संकल्प लेना, कसम खाना बोलते हैं ना वो, रिजॉल्व दैट उसने कसम लिया कि, संकल्प लिया कि, शी वुड नेवर अटर अ वर्ड विदाउट थिंकिंग, शी वुड, वुड का विल की जगह वुड का यूज किया, करेगा करेगी इस प्रकार से, शी वुड नेवर वह कभी नहीं करेगी, नेवर यानी कभी नहीं, अटर, अटर यानी उच्चारण करना या फिर बोलना, अ वर्ड यानी एक भी शब्द,
विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे। उसने ये कसम ली है ना, संकल्प लिया कि बिना सोचे एक भी शब्द नहीं बोलूंगी। शी थैंक द प्रीस्ट, उसने पुजारी को धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। एंड वेंट होम, और घर गई। वेंट यानी गई, गो वेंट गॉन, तो वेंट यानी गई, घर चली गई। ललिता देन लेड अ वेरी हैप्पी लाइफ, ललिता ने फिर लेड यानी होता है व्यतीत करना, जीना। अ वेरी हैप्पी यानी बहुत हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी लाइफ, बहुत खुशनुमा लाइफ यानी जीवन, है ना। और बाद में उसने बहुत ही क्या बोल सकते हैं, सुख भरा जीवन, है ना, सुख भरा जीवन उसने बिताया, सुखी जीवन व्यतीत किया। तो आपने देखा यहाँ पे किस प्रकार से पुजारी ने इन्हें सीख दिया इसे, कि आप जिस प्रकार से बेर को आपने फेंक तो दिया आपने, यानी कि आपने बोल दिया, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। बेर को जिस प्रकार से आपने फेंक दिया, उस समय तो आपको समझ नहीं आया, फेंक दिए। अब जब वापस लेने की बारी आई तो चलो बेर है, फिर भी आपने 2-4 बेर वापस ले लिए, बाकी बेर वापस नहीं आए, इधर चले गया उधर चले गया, दब गया, अब वो कहाँ गया, ठीक है। लेकिन जो बात होती है, बेर तो फिर भी 1-2 बेर वापस आ गए, लेकिन जो हमारी बात होती है, जो हम बोलते हैं, वो वापस नहीं आने वाला। आप किसी के लिए बुरा बोल दिए, है ना, मान लीजिए बुरा बोल दिए, सामने वाला सुन लिया, फिर आप कितने भी माफी मांग लो, उस समय हो सकता है माफ करते हैं, लेकिन उसके मन में बात रहेगी कि नहीं, इसके मन में मेरे लिए तो ये बात है। हो सकता है आपके मन में ऐसा ना हो, लेकिन आपके मुंह से निकल गया हो कुछ गलत, तो वहां पे क्या होता है, आपकी बात वापस नहीं आ सकती। इसलिए बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। और हम तो टीचर हैं, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा सोच समझकर बोलना पड़ता है। कहीं ऐसे ना बोल दूं कि किसी धर्म के खिलाफ कुछ बात हो जाए, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बोल दूं किसी को बुरा लग जाए। भाई ऐसे तो है नहीं कि सबको अच्छा लगे, कभी कुछ और बोला तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। तो सोचिए कितना नाप तोल कर बोलना पड़ता है। 2 लोगों के बीच बात है तो अलग है, यहाँ पर तो सोचिए कि करोड़ों लोग वीडियो देखते हैं, है ना, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं पूरे यूट्यूब पे, हर कोई स्टोरी सुन रहा है, लाखों लोग देखते हैं, तो पता नहीं किसको बुरा लगे अच्छा लगे। इसलिए बहुत ही हिसाब किताब के सोच समझकर बोलना पड़ता है। सब सोचते रहे क्या है, बहुत इजी काम है, ट्रांसलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, चैनल भी खोल लिए हैं, अच्छी बात है, आप सक्सेस हो, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। बात यह है कि समझाने का तरीका सही होना चाहिए, बोलने का तरीका सही होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कुछ बोलिए, किसी के लिए बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए कि इसका कुछ गलत परिणाम तो नहीं होने वाला, सही तो बोल रहा हूँ। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।